हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल की गहराइयों से राधे राधे। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे। इसी के साथ आज है 21 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2022। 21 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर कौन पहुंचे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का सी, पीयूष गोयल हाल ही में सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने सऊदी अरब के रॉयल कमीशन फॉर जुबैल के अध्यक्ष और यानबू खालिद अल सलेम के साथ बातचीत की। वह सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में TSSC ने क्षमता निर्माण के लिए किसने हुआवेई के साथ उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। NIT पटना ने हाल ही में TSSC ने क्षमता निर्माण के लिए हुआवेई के साथ उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद TSSC ने क्षमता निर्माण के लिए NIT पटना में हुआवेई टेक्नोलॉजीज के साथ उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में आएगा। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा आदि में भूमिकाओं को पूरा करेगा। इसके लिए 5 साल के लिए समझौता किया गया है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी। मध्य प्रदेश में हाल ही में अडानी ग्रुप ने 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश के धार में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। इस संयंत्र के चालू होने के बाद परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.1 गीगावाट हो गई। संयंत्र ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ 25 वर्ष के लिए 2 विद्युत क्रय समझौते PPA किए, जो 2.83 रुपये प्रति किलोवाट के टैरिफ पर एक 274.4 मेगावाट ऊर्जा और दूसरा 50 मेगावाट ऊर्जा का प्रदान करेगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। विजय कुमार सिंह को हाल ही में कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कौन थे? भूतपूर्व सैनिक थे विजय कुमार सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए। विजय कुमार सिंह ने रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह पंजाब कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें 32 वर्षों से अधिक का प्रशासन अनुभव है। वह इससे पहले कपड़ा मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया था।
इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में चीन को पछाड़कर श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी। भारत हाल ही में चीन को पछाड़कर श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा। भारत ने 2022 के 4 महीनों में द्वीप राष्ट्र को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। 2017-2021 पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा। भारत ने श्रीलंका को लगभग 4 अरब डॉलर की खाद्य और वित्तीय सहायता प्रदान की। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मिस्र के 2 दिवसीय अधिकारिकी दौरे पर काहिरा कौन पहुंचे? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। राजनाथ सिंह हाल ही में मिस्र के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे, तो इसका राइट आंसर होगा ए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर काहिरा पहुंचे। वह रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, छठा, यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स का 6वां संस्करण संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। इस संस्करण ने जिमैक्स की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया, जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। 11 सितंबर को शुरू हुए इस अभ्यास में 2 चरण शामिल थे, समुद्री अभ्यास और विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह चरण। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में एक संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर सिंह 19 सितंबर 2022 को अमेरिका के लिए रवाना हुए। वह 21 से 23 सितंबर 2022 तक अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में क्लीन एनर्जी मंत्री स्तरीय CEM30 और मिशन इनोवेशन MI7 के संयुक्त आयोजन में भी भाग लेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, LGV सक्सेना के द्वारा हाल ही में दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की योजनाओं और पहल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। बी केयर पहल के तहत सभी DCP
अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। मणिपुर राज्य सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम जनता से शिकायतें और विपत्ति जानने के लिए सीएम द हैसी सीएम को सूचित करें नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित लोक शिकायत निवारण एवं भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों के निवारण के लिए इस पोर्टल का उपयोग करेगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसके राज्यपाल हैं यहाँ के ला गणेशन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पर तमिलनाडु के किस राज्य के साथ समझौता किया है? किस राज्य के साथ समझौता किया है? हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पर तमिलनाडु ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। मेघालय राज्य के साथ तमिलनाडु ने स्वास्थ्य सेवा पर समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सेवाओं में क्षमता निर्माण के लिए मेघालय राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम और उनके मेघालय समकक्ष जेम्स पी के संगमा ने हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मेघालय में डॉक्टरों और नर्सों को तृतीयक देखभाल मातृत्व केंद्र चलाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग द्वारा मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। नागालैंड राज्य के कारागार विभाग द्वारा मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नागालैंड कारागार विभाग ने जिला जेल कोहिमा में जेल स्टाफ अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया है। राज्य कारागार विभाग द्वारा एक्सलॉजिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य एक व्यापक परिस्थिति प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना है जो प्रक्रियाओं को परेशानी से मुक्त बना सके। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाल ही में एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 2,87,216 से अधिक लाभार्थियों को एहतियाती खुराक के साथ टीका लगाया गया। द्वीपों में एहतियाती खुराक के लिए कोविशील्ड के साथ कोर्बेवैक्स को प्रशासित किया गया है। इसके अलावा 15 से 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 30% की सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2022 से 23 में
30% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चालू वित्त वर्ष सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2021-22 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। 17 सितंबर 2022 तक प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 2021-22 6,42,000 करोड़ रुपये की तुलना में 2022 से 23 में 8,36,000 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर भी 23% की दर से बढ़ा है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस आईएनएस को 32 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद डीकमीशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। आईएनएस अजय को हाल ही में 32 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद डीकमीशन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आईएनएस अजय को 32 साल राष्ट्र की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 19 सितंबर 2022 को डीकमीशन कर दिया गया। इसे 24 जनवरी 1990 को पोर्ट जॉर्जिया में कमीशन किया गया था और यह फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया के संचालन नियंत्रण के तहत 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। इसने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक युद्धों में भाग लिया। पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर था तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 3 था फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा राष्ट्र ध्वज किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर था एलजी मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ईएनसी नौकायान चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर था विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उस्प्रो में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर था बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 था फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रणब आनंद। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर था चौथे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 8 था फ्रेंड्स, हाल ही में देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हुआ रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग जैसी संस्था की स्थापना की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डीडीआरसी ने 9 नए मॉडल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र कुमार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसके द्वारा जलवायु कार्यकर्ता बेनेशा नाकाटे को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो इसका राइट आंसर था तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो इसका राइट आंसर कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में डूरंड कप की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु एफसी। क्वेश्चन नंबर 15 था, हाल ही में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्र सम्मेलन शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश यानी कि धर्मशाला स्टेडियम में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।